बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। महादेव की सौगंध अब की बार तांडव होके रहेगा। हमें भाई अब की बार सिलेक्शन निकालना है भैया। हमारे पीछे जो माँ बाप खड़े हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हैं, अब की बार क्या है, सिलेक्शन निकालेंगे। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम चालू करने वाले हैं नया टॉपिक 1858 से लेकर के 1947 की अंग्रेजी नीतियां प्लस प्रशासनिक पुनर्गठन। बोले भैया ये टॉपिक आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो? स्टार्ट करने का आपका क्या माजरा क्या है? आपका मन में ऐसे क्या इच्छा है कि भैया ये टॉपिक पढ़ा दे? आप तो बोले कांग्रेस पढ़ाएंगे। टॉपिक एक बार आप देखो भैया 1858 से लेकर के 1947 अंग्रेजों की जो भैया नीतियां थी और प्रशासनिक जो परिवर्तन थे। मेरा ये मानना है कि भैया आपने अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक नहीं पढ़ा ना तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आपको बूस्ट करेगा। आपका जो आपने जो पहले पढ़ा है उनको क्या करेगा, बूस्ट करने का काम करेगा। आपको और जो आपका जो बेस है उसको और क्या करेगा, मजबूत करेगा। अब आप जब ये बात करते हैं टॉपिक स्टार्ट करने की, ये तो बता दिया कि भैया क्यों अपना बूस्ट बेस, आपका जो बेस है उसको बूस्ट करने का काम करने वाला है। लेकिन और बात करते हैं इसके बारे में कि भैया जो आप जानते हो 1857 का क्रांति, महान क्रांति थी। उस क्रांति के बाद में क्या होता है कि जो ईआईसी थी उसका शासन समाप्त किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा था। उसके पांव हिल चुके थे भारत पे से उसके जो पांव लगे हुए थे भैया वो हिल चुके थे, उसकी जड़ें हिल चुकी थी पूरी की पूरी। उसके मन में डर बैठ गया था भैया अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ईआईसी जैसा अगर हमने शासन किया वहां पे, जैसे ईआईसी उनकी जो नीतियां थी, चाहे से आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां देंगे जिसके थ्रू ये विद्रोह हुआ था, अगर वैसे हमने नीतियों ने फॉलो किया, वही नीतियों को अगर हमने फॉलो किया तो भैया हम भी विद्रोह के शिकार होकर खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद में 1858 का आप जानते हो एक्ट आता है, BOGOI, पहला भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया भैया? इस एक्ट में बोला गया कि भैया इसमें जो गवर्नर था, भारत का वायसराय था, वायसराय को हटा के गवर्नर ला दिया गया। इसमें भारत परिषद, भारत सचिव और भारत परिषद, भारत सचिव के हेल्प के लिए क्या की गई थी, भारत परिषद की स्थापना की गई थी, यानी कि ये भी आएगा। इसके बाद में ईआईसी का एंड तो अपन ने बात कर ही ली है। और इसके बाद में सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन किया जाएगा पील कमीशन की सिफारिश के आधार पर। क्या क्या गठन किया गया उसके पर पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। फिर भारत सरकार के जो मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे भैया, नया प्रशासनिक ढांचा, भारत सचिव, भारत सरकार, सेना का पुनर्गठन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकाय, आर्थिक नीति, जानपद सेवा। जानपद सेवा का मतलब कि भैया जो आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस, उस समय जो सिविल सर्विस एग्जाम थी उसके बारे में पूरी अपन चर्चा करेंगे जानपद सेवा वाले पॉइंट पे। फिर अपन देखेंगे भारतीय रियासतों का संबंध, भारतीय को रियासत का संबंध उस समय कैसा था, जो भारत की जो रियासत थी उनका संबंध कैसा था, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पॉइंट ऐसे लिखो, थोड़ा सा अपन बात करते हैं अपने हिसाब से। देखो यहां पर मैंने लिखा 1857 का विद्रोह। 1857 का क्या होता है भैया, विद्रोह हुआ। थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर, फिर अपन टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। पहले बात करनी जरूरी, जी टॉपिक है ना, इसके अंदर बात ही बात होगी। तो 1857 का विद्रोह मेन आप जानते हो कि भैया 10 मई को, मेन आप जानते हो 10 मई 1857 को जो मेरठ था, वहां से इस क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। वहां से क्या हुई भैया, इसकी शुरुआत हुई। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और अपन ने इसको पढ़ा है कि इसमें 1857 वाले क्रांति में 10 तारीख को ये क्या करते हैं, मेरठ में क्रांति की शुरुआत करते हैं। इसके 2 दिन बाद 12 तारीख को कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं भैया दिल्ली। दिल्ली में जो मुगल बादशाह था, जिसको बोलते हैं अंतिम मुगल बादशाह, जिसका नाम था कौन सा, शाह आलम द्वितीय। ये था क्या, पक्का बहादुर शाह जफर था भैया, बहादुर शाह जफर था। तो जो बहादुर शाह जफर था उसको ये क्या बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं। और भैया वहां से क्या होता है, पूरी क्रांति फैल चुकी थी अच्छी तरह, यानी अलग अलग राज्यों से अलग अलग, जो अलग अलग राज्य नहीं बोलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांति हो रही थी। कोई कहां से कौन कर रहा था, जब बिहार से कुंवर सिंह कर रहे थे, झांसी से अपनी रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांति कर रहे थे। तो भैया विद्रोह स्टार्ट हो चुका, सही बात है। इसके बाद में आप जानते हो कि भैया अलग अलग जगह फिर अंग्रेज आते हैं, फिर उसको दबाते हैं। विद्रोह का मतलब एक कारण निकल के आता है भैया, जो ईआईसी थी, ईआईसी कंपनी की नीतियां, जो ईआईसी कंपनी थी ना, ईआईसी कंपनी की क्या थी, खराब नीतियां। ईआईसी कंपनी कौन थी भैया, और एक बार और बात करते हैं, ईआईसी कंपनी क्या थी भैया, एक व्यापारिक कंपनी थी। तो वो खुद का लाभ लेगी, वो क्या लेगी, खुद का लाभ लेगी। तो 1857 का विद्रोह अपन ने देख लिया, 10 मई यहां से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आपको बेस बताऊं कि भाई ये इसमें अपन ये पढ़ेंगे तो ये इसमें काम आने वाली चीज है। ईआईसी के बारे में देख लिया भैया, उसकी जो नीतियां थी उसी के कारण अपने जो भारतीय समाज था उसके भिन्न भिन्न वर्गों में क्या हुआ, विद्रोह की भावना जागृत हुई।
तो इसी से 1857 का विद्रोह अपन ने देखा। भैया इसी को बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या लगा, जो ब्रिटेन की जो संसद है उसमें या ब्रिटिशर्स को क्या लगा, एक बड़ा धक्का लगा। इसके बाद में ब्रिटेन की संसद में निर्णय लिया कि भैया ईआईसी का शासन को अब हम समाप्त करते हैं, अब लेके आएंगे भैया क्राउन का शासन। यानी कि जो ब्रिटेन की जो महारानी है जिसको बोलते हैं समाग्री, उसका शासन, यानी कि उसके अंडर में चला गया पूरा भारत का प्रशासन। यानी कि अब जो भारत का प्रशासन, इसके बाद में क्या हुआ, जो भारत का प्रशासन था, भारत के प्रशासन के बारे में बात करें, भारत का जो प्रशासन था भैया वो चला गया किसके पास में, समाग्री के पास में। आप देख लेना इसको, और क्या बोलते हैं, ब्रिटेन की जो महारानी थी उसको बोलते हैं समाग्री। जो समाग्री थी उसके पास में चला गया कहीं ब्रिटेन का अपना भारत का प्रशासन, पूरा जो शासन था, पूरा प्रशासन वो चला गया किसके, ब्रिटेन की महारानी के पास में। किताबी भाषा में बोला जाता है कि भैया भारत का शासन क्राउन के अधीन ले लिया गया। इसके बाद में क्या आता है भैया, आप जानते हो एक एक्ट आएगा 1858 का पहला GOI, भारत शासन अधिनियम। इसमें आप जानते हो अलग अलग चीजें निकल के आती है कि भैया भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को कन्वर्ट कर दिया जाता है वायसराय में, भारत के गवर्नर जनरल को कन्वर्ट कर दिया जाता है वायसराय में। सेकंड बात करें, ईआईसी का अंत हो गया, ईआईसी का क्या होता है भैया, अंत हो जाता है। तीसरा पॉइंट की बात करें, वायसरायपन कर दिया, ईआईसी का अंत कर दिया। अब तीसरा पॉइंट बोले भैया आपने तो खूब पढ़ाया था कि मुगल सम्राट था, उसका पद का भी जो अंत हो जाता है, मुगल सम्राट की उपाधि का अंत हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखें भैया, इसके बाद में क्या होता है, सेना की समीक्षा, जो सेना थी इसकी समीक्षा के लिए, सेना की समीक्षा के लिए हम बात करते हैं भैया पील कमीशन की। किसके बारे में बात करते हैं, पील कमीशन की। पील कमीशन के बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद में अपन ने देखा कि भैया भारत सचिव और भारत परिषद की स्थापना होती है। भारत सचिव की क्या की जाएगी भैया, नियुक्ति की जाएगी। भारत सचिव को हेल्प करने के लिए एक परिषद आएगी जिसका नाम था भारत परिषद। बात करते हैं भारत सचिव, बात करेंगे अपन सेकंड वाले पॉइंट पे, आपको दिख गया होगा। तो भैया ये एक तरह से बेसिक था जो इस टॉपिक का, कि भैया ये आपको टॉपिक पढ़ने से पहले आपका बेस थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करेंगे अपन थोड़ा सा और नेक्स्ट पॉइंट पे, एक बार आप देखो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर अपन अपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपको मजा आने वाला पॉइंट्स पे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे। और बताओ आप सबके क्या हाल चाल। चलिए देखो, अब 1857 के बारे में अपन ने बात करी, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। थोड़ा सा इसका इधर मैं लाइन खींच देता हूं, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं भैया 1857 के उपरांत जो पश्चिमी जो पूंजीपति प्रदेश थे, पश्चिमी पूंजीपति प्रदेश, जैसे बात करें अपन जापान हो गया, रूस हो गया। रूस को आप जानते हो कि भैया वो नीति अपना रहा है, कौन सी, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, यानी कि अपना साम्राज्य का क्या करा, विस्तार करा, यानी कि महान शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है कौन, रूस। 1857 के उपरांत जो कौन सी थी, पश्चिमी पूंजीपति प्रदेश, पश्चिमी पूंजीपति प्रदेश कौन थे भैया, पश्चिमी पूंजीपति प्रदेश। अब इनका क्या है भैया, इनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया, अंतरराष्ट्रीय जो मंडियां हो गई उनमें इनकी स्थिति हो गई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनकी स्थिति हो गई, और इनकी जो राजनीतिक स्थितियां थी वो, सॉरी प्रशासनिक जो स्थितियां थी वो, इनके पर बात करें, इनकी व्यापारिक स्थिति, थोड़ा अपन कंपैरिजन कर रहे हैं अभी, थोड़ा अपन अब कंपैरिजन करेंगे। व्यापारिक स्थिति हो गई और अंतरराष्ट्रीय मंडियों में इनकी स्थिति, ये सारी चीजें वो अब अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ, वो अपन कंपेयर करने वाले अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन। भैया ब्रिटेन की जो उस समय जो अंतरराष्ट्रीय मंडियों में जो उसकी स्थिति थी बहुत अच्छी थी। अंतरराष्ट्रीय मंडियां, अंतरराष्ट्रीय बोले भैया क्यों थी अंतरराष्ट्रीय मंडियां हो गई, एक बार थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे, एक बार थोड़ी सी एक पॉइंट और लिख लूं फिर अपन बताते क्यों थी भैया। अंतरराष्ट्रीय मंडियां हो गया और अब उसकी व्यापारिक स्थितियां हो गई।
अंतरराष्ट्रीय मंडियों में उसकी जो स्थिति और उसकी जो व्यापारिक स्थितियां थी, सेम पॉइंट है यहां पे भी। ये क्या कर रहे, चुनौती दे रहे थे एक दूसरे को। ये क्या कर रहे थे भैया, यहां पे देते भैया चुनौती, यानी कि एक मतलब बढ़िया काम हो रहा था, ये इधर से चुनौती इसको दे रहा था। क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव कौन था, ब्रिटेन वाले थे, क्योंकि आप जानते हो कि भैया यहां पे हो चुकी थी औद्योगिक क्रांति। यहां पे हो चुकी है भैया कौन सी, औद्योगिक क्रांति। वो आप भी जानते हो कि हाँ भैया आपने पढ़ाया था कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। यानी कि यहां पे क्या, इनकी जो फैक्ट्री है वहां पे कच्चा माल भरा पड़ा है, वो क्या है, सस्ते में बेचते हैं। आप जानते हो भाई, एक जहां पे एक टी शर्ट अपने हाथों से बनाए तो अपने 200 से 300 बीच में पड़ती है, लेकिन अगर आप मशीनों से बनवाते हैं तो एक टी शर्ट पड़ जाती है भैया 70-80 रुपए में। तो सस्ता माल कौन सा पड़ेगा, औद्योगिक क्रांति वाला, क्योंकि वहां पे सस्ता माल प्रोवाइड है। अच्छा, और अब ये जो सस्ता माल भैया जैसे व्यापार में आएगा, अंतरराष्ट्रीय जो मंडी आएगी, मंडियों में आके बेचे जाएगा, तो भैया ये माल और ये माल कंपेरिजन में आएगा। ये माल बिक रहा है 100 में, ये माल बिक रहा है 90 में, तो कम खरीदने वाला कौन से खरीदेगा, 90 वाला खरीदेगा। तो भैया ये अच्छा खासा इनको क्या दे रहा था, चुनौती दे रहा था। पहला पॉइंट तो ये आपका क्लियर। तो बस इसको देखो फटाफट। अब इसके नीचे बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में मैं लिखते भी जाता हूं साथ साथ। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि भैया जो ब्रिटेन की संसद थी, जो ब्रिटेन की संसद थी, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको कि भैया जो ब्रिटेन की संसद है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटेन की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। बढ़िया यार, ब्रिटेन की संसद को क्या बोलते हैं भैया, ब्रिटेन की संसद को बोलते हैं कांग्रेस। जो ब्रिटेन की संसद थी ना, ब्रिटेन की संसद में क्या होता है, एक पूंजीपति गुट का उदय होता है। कौन से गुट का, एक पूंजीपति गुट का उदय होता है, पूंजीपति गुट का उदय। क्या हुआ भैया, भैया क्या हुआ, पूंजीपति गुट का क्या होता है भैया, उदय होता है। ये जो पूंजीपति गुट था ना, ये जैसे विदेश नीति हो गया और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हो गया उससे प्रभावशाली था। ये विदेश नीति प्लस अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्या क्या, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या था, प्रभावशाली था। अब आप देख रहे हो कि भैया जो ब्रिटेन की संसद है उसमें एक गुट का, पूंजीपति गुट का उदय हो रहा है, और वो जो गुट था, विदेश नीति हो गया और जो उनका जो कौन लिखा था, विदेश नीति हो गया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, उससे क्या था, प्रभावशाली था। तो भैया उस समय का जो मंजर था, उस समय का जो दृश्य भैया ऐसा दृश्य बना कि जो ब्रिटेन था उसको मजबूर कर दिया गया कि भैया जो भारत पर उसका जो नियंत्रण है उसको और अधिक सुदृढ़ कर दिया जाए। कि भैया इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इस ब्रिटेन को मजबूर कर दिया गया, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को क्या कर दिया गया भैया, मजबूर कर दिया गया। बोलो भैया मजबूर कर दिया ब्रिटेन को, जी हां मजबूर कर दिया गया। क्यों, कि वो भारत पर अपने नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करे, भारत पर नियंत्रण को अधिक सुदृढ़ करे। यानी कि आप जानते हो कि भैया जो भारत था, भारत की जनसंख्या वैसे बहुत ज्यादा थी, तो कोई ये चाहते थे कि भैया अपना जो कच्चा माल है वो आके भारत में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सके, और हमारी जो यहां से जो पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, चाहे टैक्स के रूप में देख लो या अलग अलग चीजों के रूप में देख लो। तो भैया ये इनकी उस समय की समरी थी, उस समय क्या क्या चल रहा था। अब बात करेंगे अपना पहला पॉइंट, नया प्रशासनिक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। बोलो मजा आया ना। अब अपन बात करते हैं अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रशासनिक ढांचे के बारे में। बताओ ऐसी बातें होगी इस टॉपिक में। अगर हो सका तो अपन नया टॉपिक अब नए बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। बोर्ड की साइज बड़ी ले ली अब की बार, उस पर मजा आएगा पढ़ाने पे। उसमें क्या और भी जो एरिया है वो वाइड हो जाएगा। देखो अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, कौन सा भैया, नया प्रशासनिक ढांचा। चलिए बात करेंगे इसकी। वो बताओ आप सब बढ़िया। तो भैया ठंड चल रही है ना,
हमारे यहाँ पे ठंड बहुत खतरनाक पड़ रही है। चलो ये बातें तो होती रहेगी, अपन अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट बोलते हैं भैया नया प्रशासनिक ढांचा। थोड़ी सी और बात करते हैं, आ जाओ सारे के सारे। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है भैया एक बार और ध्यान अपना इधर लगाइए। बात करते हैं 1857 का विद्रोह। वे जो 1857 का विद्रोह था उस समय शासन कौन कर रहा है? शासन कर रहा है ईआईसी कंपनी। क्राउन नहीं आया, क्राउन आएगा 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद में। अभी विद्रोह चल रहा है। 1858 का जो विद्रोह था उस समय शासन कौन कर रहा है? शासन कर रहा है भैया कौन? ईआईसी। तो यानी कि अपन बोल सकते हैं कि भैया ये विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह क्यों हुआ? क्यों ऐसे? किसके कारण पे चर्चा करते हैं? पहले विद्रोह के कारण पर अपन बात करते हैं। क्यों क्यों लगा दो एक बार कि जो भैया ईआईसी थी, ईआईसी कंपनी की आर्थिक ईआईसी कंपनी की आर्थिक और ईआईसी कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक ईआईसी कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक क्या नीतियां, ईआईसी कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां ही भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में अशांति का कारण थी। नीतियां ही भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में क्या थी भैया? अशांति का कारण थी। अशांति का कारण थी। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, सही है भैया कि भाई जो ईआईसी कंपनी के जो आर्थिक और जो प्रशासनिक नीतियां थी, भैया ईआईसी कंपनी अपना पेड़ बनने आई थी, साफ सी बात है। उसने अपना पेड़ भरा और लोग कंट्रोल नहीं कर पाए विद्रोह की। उसकी नीतियां ऐसी ऐसी थी। भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में क्या कर दी भैया? अशांति के कारण भी। सही बात है भैया। ये विद्रोह जैसे ही खत्म हुआ, विद्रोह होता है, खत्म की बात नहीं कर रहा, अभी बात कर रहा हूं जैसे विद्रोह हुआ कि जब इस विद्रोह से क्या हुआ, जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेजी जो सरकार थी भैया वो क्या हो गई? डर गई। डर गई या सहम गई? डर जाती है। अगर डर जाती है तो भैया जो ब्रिटेन की जो संसद है उसमें निर्णय लिया गया कि अब हम करने वाले ईआईसी कंपनी का शासन का अंत। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि भैया जो संसद है यहां की संसद ने निर्णय लिया कि भैया अब होने वाला है ईआईसी कंपनी का अंत। ईआईसी कंपनी इसके जो शासन है ना, शासन का अंत। अब ईआईसी कंपनी का शासन अंत की घोषणा की जाती है। शासन का अंत होता। अब आप बोलोगे भारत का प्रशासन कौन चलाएगा? भारत का प्रशासन कौन चलाएगा? चलाएगा कौन? जो ब्रिटेन की जो महारानी है जिसको सामग्री बोल रहे हैं, उसके हाथ में चला जाएगा पूरा भारत का प्रशासन। किताबी भाषा में बोला जाता है कि भैया भारत का प्रशासन ब्रिटेन की महारानी के अधीन चला गया। अब यहां से बात कहीं बार देखता हूं फ्रेम में आ रहा है क्या? ऊपर लिखना पड़ेगा। ईआईसी कंपनी के शासन का हो गया अंत। अब भैया भारत का जो प्रशासन है, भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटेन की जो महारानी है, जिसको अपन बोलते हैं सामग्री, भारत का प्रशासन ब्रिटेन की महारानी सामग्री के अधीन चला गया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार मैं पूरे को रफ करता हूं, फिर अपन और बात करते हैं। 2 तक काउंट करूंगा, 1 और 2। बोले भैया आज 2 तक ही, 5 तक तो करे ही नहीं, छोड़ो आज। टॉपिक क्या इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इस टॉपिक में, बहुत मजा अब आपको भी आएगा। चलिए फटाफट चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में 1858 का क्या आएगा? पहला शासन। 1858 का क्या आएगा? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम। यह भारत का पहला शासन अधिनियम, यह भारत का पहला भारत शासन अधिनियम। कुछ भी बोल लो यार। अब बात करते हैं अपन 1800 सेकेंड। अब आता है भैया 1858 का GOI, पहला भारत शासन अधिनियम।
इसमें क्या क्या बोला गया? अब आप जानते भैया ईआईसी हाथों से कंट्रोल जा चुका है, अब कंट्रोल आ चुका है ब्रिटेन की महारानी के पास में। इसमें पहली बात क्या बोली गई? पहली बात क्या बोली गई कि भैया समस्त प्रदेश, समस्त प्रदेश प्लस समस्त प्रदेश के साथ साथ जितना प्रशासन है वो समस्त प्रदेश, साथ ही में प्रशासन, साथ ही में कर। देखो समस्त प्रदेश हो गया, प्रशासन हो गया और कर हो गया। इन ये सभी पहले थे ईआईसी के हाथों में, यानी कि ईआईसी के हाथों से चले जाते हैं भैया किसके पास? ब्रिटेन की के पास, ब्रिटेन की महारानी या सामग्री के पास में। सही बात है। यानी कि भारत का जो समस्त जितने प्रदेश है, जैसे अंग्रेज जो ईआईसी कंपनी जो प्रदेश जीते थे वो सारे प्रदेश, प्रशासन हो गया और कर हो गया, ये सारा पहले ईआईसी के हाथों से निकलकर चला गया भैया ब्रिटेन की सामग्री के पास। इससे पहले ब्रिटेन की सामग्री से पहले बात की जाती थी ईआईसी कंपनी के पास में, इसकी जो प्रदेश थे सारे ईआईसी कंपनी के अधीन थे। उसके बाद में क्या हुआ? ब्रिटेन की सामग्री के पास चला गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं भैया। बोले भैया सेकंड पॉइंट भी आएगा क्या इसमें? जी हां, सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि भैया जो या पहले बात करते हैं भारत पर, जो भारत का जो प्रशासन है वो पहले ईआईसी कंपनी के नाम से चलाया जाता था, वो अब चलाया जाएगा ब्रिटेन की सामग्री के नाम से। जो प्रशासन, नहीं भारत का प्रशासन, एक सेकेंड, भारत का प्रशासन जो पहले ईआईसी के नाम से चलाया जाता था, ईआईसी के नाम से चलाया जाता था, वह अब से किसके साथ चलाया जाएगा? ब्रिटेन की सामग्री के नाम से चलाया जाएगा। अब से ब्रिटेन की सामग्री के नाम से चलाया जाएगा, के नाम से चलाया जाएगा। लो जी, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बात कर लेते हैं एक बार। सेकंड पॉइंट की बात करी भैया, जो प्रशासन था जो पहले ईआईसी के नाम से चलाया जाता था वो अब चलाया जा रहा है किसके? ब्रिटेन की सामग्री के नाम से या ब्रिटेन की महारानी के नाम से। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं भैया, अब जो भारत, अब क्या होगा कि भारत में स्थापना की जाएगी भारत सचिव और भारत परिषद की, यानी कि भारत सचिव प्लस भारत परिषद की नियुक्ति। लो भाई साहब, भारत सचिव और भारत परिषद। भारत सचिव कौन था इसकी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। नया प्रश्न चर्चा खत्म होते ही बात करेंगे सेकंड पॉइंट। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 5 तक काउंट, 1 3 1 2 3 4 एंड 5। बोलो भैया आपका 1 के बाद डायरेक्ट 3 आता है देखो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है चलिए 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 चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी इसी में बात कर रहे हैं अपन। चलिए 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 अब इसके बाद में क्या होता है? आप भी जानते हो कि 1876 में एक अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं राज उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट। क्या होता है भैया? 1876 में राज उपाधि अधिनियम पारित होता है, राज उपाधि अधिनियम, जिसको बोलते हैं भैया रॉयल टाइटल एक्ट। लो जी आप थोड़ा बात करते हैं रॉयल टाइटल एक्ट की। मैंने पढ़ा चुका है ये, मैंने पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं। इसमें क्या होता है कि भैया जो ब्रिटेन की संसद है उसमें एक नियम पारित किया, अधिनियम पारित किया, यानी कि महारानी को सम्मानित करने के लिए। ये जो कांड हुआ ना 1858 वाला, कि ऐसे ऐसे सारा कांड आपको जो समझा है, इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि महारानी को सम्मानित करने के लिए, महारानी को सम्मानित करने के लिए
ब्रिटेन की संसद में यह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा, ये जो अधिनियम था, अधिनियम के द्वारा महारानी को ये जो अधिनियम ना, इस अधिनियम के द्वारा महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। केसर ए हिंद, महारानी को क्या दी जाती है भैया? केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। महारानी को क्या दी जाएगी भैया? केसर ए हिंद की उपाधि दी जाएगी। और इसके बाद आप जानते हो कि भैया 1 जनवरी, इसी के 1 साल बाद यानी कि 1877 में भारत में होता है विशाल दिल्ली दरबार का आयोजन, यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन। लो भाई साहब, तो भैया ये नवीन प्रशासनिक ढांचा खत्म होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, हो गया क्या नोट आपका? अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 की। भैया यार अब वीडियो इतना अच्छा बन रहा है तो फटाफट लाइक कर दो। कार्यकर्ताओं, आप कार्यकर्ता निवेदन है, फटाफट कार्यकर्ता समझदार है हमारे चैनल के यार, वीडियो को फटाफट लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। कुछ सरप्राइज, आपकी सरप्राइज आने वाला है कुछ ही टाइम पे, कुछ वीडियोस बाद, 1-2 वीडियो बाद पता लग जाएगा क्या सरप्राइज है। तो पॉइंट नंबर 2, ए पॉइंट की बात कर ली, पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, यानी भारत सचिव। आ जाओ भैया, अब आएगा भारत सचिव। आप हम बस पहले पढ़ा के छोड़ देते भैया, भारत सचिव ये था, ये करवा के। अब आएंगे आप पकड़ पे। अब आपसे हम पूछेंगे भैया भारत सचिव कौन है। आप मेरे से पूछते हो भैया भारत सचिव की नियुक्ति क्यों की गई, कौन है भारत सचिव? आप सीधे पूछो भैया कौन है ये भारत सचिव, इसकी नियुक्ति क्यों की गई? अब बात करते हैं ब्रिटेन की महारानी के नजरिए से। ब्रिटेन की महारानी के नजरिए से बात करते हैं। जो ब्रिटेन की महारानी इसको बोलती है, ब्रिटेन की महारानी बोलते नहीं है, ब्रिटेन की महारानी खड़े खड़े कोने से देखते हैं भाई कौन है भारत सचिव। ब्रिटेन की महारानी की एक बार बताऊं कि भैया ब्रिटेन की महारानी थी ना, उसको ये कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज तो क्या है, कोने में खड़े खड़े भारत सचिव को देखिए, ये था कौन, ये था कौन? अपन नियुक्ति तो कर दी, ये था कौन? आ जाओ, भारत सचिव कौन था भैया? भारत से संबंधित, भारत से संबंधित, एक सेकंड रुको एक बार। भैया भारत सचिव कौन था? ये था भारत से संबंधित सभी विषयों में, भारत से संबंधित सभी विषयों में। भारत सचिव कौन था? भारत सचिव भारत से संबंधित सभी विषयों में संवैधानिक परामर्शदाता, संवैधानिक परामर्शदाता। बोला भैया अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यानी कि एक कहने का मतलब ये कि ब्रिटेन की महारानी कोने में खड़े खड़े देख रही थी इसको, बोले ये था कौन? अच्छा, फिर इस तो दिमाग चला यार, ये तो वो था कि ना जो भारत में नियुक्ति की गई, तो भारत के जितने भी सारे टॉपिक होंगे उसके बारे में क्या है, उसका संवैधानिक परामर्शदाता जो उसके बारे में बताएगा मेरे को, भाई ये चीज ये चीज ये चीज। आया समझ में? ये था भैया भारत सचिव की कहानी। भारत सचिव की हेल्प करने के लिए, भारत सचिव की हेल्प करने के लिए, यानी कि इसकी हेल्प करने के लिए क्या होता है, एक परिषद की नियुक्ति की जाती है, या एक परिषद का गठन किया जाता है। इसकी हेल्प करने के लिए एक परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। बोलो बड़ी भैया समझ में आ गया कि भारत परिषद का जो, भारत परिषद को आप जानते हैं हेल्प की आवश्यकता होगी, हेल्प करने के लिए एक परिषद होगी। तो भैया इसकी एक परिषद का गठन किया जाता है जिसको बोला जाता है भैया भारत परिषद। क्या बोला गया भैया? इसको बोला गया भारत परिषद। चलो भारत परिषद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अब भैया जानते एक परिषद है तो परिषद में सदस्य भी होंगे, तो इसमें थे 15 सदस्य। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, थोड़े और पर चर्चा करते हैं। ये जो भारत परिषद थी ये 15 सदस्यों से मिलकर बनी एक परिषद थी। यानी कि इसमें कितने थे भैया? इसमें थे 15 सदस्य। इसमें कितने थे भैया? इसमें थे 15 सदस्य। भारत परिषद में कितने होंगे? भारत परिषद में होंगे 15 सदस्य, यानी कि 15 सदस्यों से मिलकर के बनी होगी भैया ये पूरी टीम। टीम को बोला परिषद।
अब बात करते हैं भैया जहां पे ये परिषद बनी, सदस्य हो गए। अब सदस्यों का क्या होगा भैया, कार्यकाल होगा। सदस्यों का क्या होगा, सदस्यों का होगा भैया कार्यकाल। सदस्यों का क्या होगा भैया, सदस्यों का होगा कार्यकाल। कि आप भी जानते हो भैया कोई पर्टिकुलर सदस्य काम करे तो उसका टाइम पीरियड तो होता ही है। अब जब ये परिषद स्टार्ट की तब इसका कार्यकाल तो रख दिया पहले तो आजीवन, यानी कि पहला कार्यकाल तो रखा भैया आजीवन। पहले तो इसका रखा गया कार्यकाल क्या, आजीवन। ये नहीं कहा जब तक आपका जीवन चलेगा, जब तक आप इस पर कार्यकाल या आप कार्य कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखा गया कि यार ये तो काम खराब है, तो पैसा खाएंगे दबागे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, बाद में क्या कर दिया गया, बाद में 10 से लेकर के 15 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक इसका कार्यकाल निश्चित कर दिया। हाँ भाई 10 से 15 साल आप काम कर सकते हो, तो आपका इतना कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। अब बात करते हैं जहां पे पटलैया ठोकते थे, या जहां पे बैठकर ये काम करते थे, अपनी भाषा में देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं जहां पे पटलैया ठोकते थे। ठीक है, पटलैया ठोकेंगे तो एक अड्डा होगा इनका। अड्डे का नाम था भैया कौन सा, भारत अड्डे का नाम क्या होगा, भारत सचिवालय। भारत सचिवालय, भारत सचिवालय। अड्डे का नाम क्या होगा, भारत सचिव। इसको बोलते हैं इंडिया हाउस। इसको बोलते भैया क्या, इंडिया हाउस। एक सेकेंड, जहां पे पटलैया ठोकते थे, यानी कि इनके अड्डे को, सही है, अड्डे को अपन देसी भाषा में अड्डे बोलते हैं। जहां पे बैठ के मीटिंग करते क्या बोलेंगे, सचिवालय। एक सेकेंड यार, फ्रेम में आ रहा है क्या, फ्रेम में आ जाएगा ना, पूरा कंप्लीट आ जाएगा। इनके कार्यालय को, अब बात करते हैं कार्यालय की। इनके कार्यालय को क्या बोला गया, कार्यालय को बोला गया भारत सचिवालय। भारत सचिवालय, भारत सचिवालय, या बोलेंगे भैया इंडिया हाउस। इंडिया हाउस। लो भाई साहब, ये हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट, थोड़े स्क्रीनशॉट लेने की बात नहीं, थोड़े से अपन बात करेंगे यहीं पे, इतनी जगह पर पास में है। तो अपन अगला अपन ने कार्यालय की बात कर ली, कार्यकाल हो गया, परिषद के बारे में बात कर ली। अब आप बोलोगे कि भैया जो परिषद थी, क्या ये मतलब एक ही पर्टिकुलर काम पे चर्चा करती थी क्या? जी नहीं, जो परिषद थी ना इसके अलग अलग भागों में बांट चुके थे, यानी इस परिषद को भी अलग अलग समितियों में बांट गया था। हर समिति का काम अलग अलग था, यानी कि बात करते हैं परिषद। अब ये जो परिषद थी इसके क्या क्या कार्य थे? पहला कार्य, इसके मैं ऊपर लिखूंगा पॉइंट लगा लगा के, परिषद का पहला कार्य क्या था? ये किस किस परिषद को किस किस समितियों में बांट रखा था? इस परिषद को किस किस समितियों में बांट रखा था? पहला था महालेखाकार विभाग। महालेखाकार विभाग पहला था भैया, कौन सा? महालेखाकार विभाग। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आएगा मेरे हिसाब से ना, तो मैं इसको यहां से लगा देता हूं। सेकंड, पहला हो गया भैया कौन सा? महालेखाकार विभाग। महालेखाकार विभाग हो गया। इसके बाद अपन लेगा अभिलेखों का ये अभिलेखों का निरीक्षक। अभिलेखों का निरीक्षक। चिकित्सा विभाग हो गया थर्ड। क्या क्या हो गया भैया? अभिलेखों का निरीक्षक हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, महालेखाकार विभाग हो गया, अभिलेखों का निरीक्षक हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, ऐसे अन्य विभाग। कर संबंधी भी था, जिसको बोलते हैं अपन कर वाला क्या था, वो भी निरीक्षक। चलो कोई ना, मतलब क्या बता दिए, परिषद अलग अलग भागों में बढ़ चुकी थी, यानी कि अलग अलग समिति के रूप में काम कर रही थी। महालेखाकार विभाग हो गया, अभिलेखों का निरीक्षक हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया। इसी के साथ में अपन बात करें कानूनी सलाहकार हो गया, एक हो गया निधि का संरक्षक, निधि का निरीक्षक, सॉरी निधि का निरीक्षक हो गया, कानूनी सलाहकार हो गया, कानूनी सलाहकार। तो भैया ये थे जो परिषद की अलग अलग समितियों के नाम, जो अलग परिषद की अलग अलग समिति थी वो ये काम कर रही थी। महालेखाकार विभाग में बटी हुई थी, अभिलेखों के निरीक्षक के रूप में बटी हुई थी, चिकित्सा विभाग के रूप में बटी हुई थी, निरीक्षक निधि का निरीक्षक के रूप में बटी हुई थी, और कानूनी सलाहकार के रूप में बटी हुई थी। तो भैया ये था भारत सचिव के बारे में। आपके पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा भारत सचिव के बारे में। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट पे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो। टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।